हेलो प्रोग्रामर्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लर्न किया था पाइथन में dir और हेल्प फंक्शंस को। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम लोग एक इनबिल्ट मॉड्यूल है पाइथन का रैंडम नाम से, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स को लर्न करेंगे जो कि फ्रिक्वेंटली यूज में आ सकते हैं हमारे। तो आइए स्टार्ट करते हैं रैंडम मॉड्यूल के बारे में लर्न करना। सो गाइज, the random module of Python provides us several methods to generate random numbers. रैंडम मॉड्यूल जो है पाइथन का इनबिल्ट, वो हमें बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस या मेथड्स प्रोवाइड करता है जिनकी हेल्प से हम रैंडम नंबर्स वगैरह जनरेट कर सकते हैं। यानी जितनी बार प्रोग्राम को रन कराएंगे एक डिफरेंट वैल्यू हम फैच कर सकते हैं। देखिए, अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और आप लोगों ने देखा होगा लूडो करके गेम जो है बहुत पॉपुलर हो रहा है। लूडो में होता क्या है, जो भी यूजर होता है वो डाइस पे क्लिक करता है, क्लिक करते ही 1 से 6 के बीच में एक रैंडम नंबर जनरेट होता है। तो एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है वो रैंडम नंबर जनरेशन की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो पाइथन में ही बना हुआ है, बट जिस भी लैंग्वेज में बनाया गया है वहाँ पे रैंडम नंबर जनरेशन की टेक्निक को यूज किया गया है। खैर, इट ऑल्सो प्रोवाइड सम मेथड्स विच आर यूज्ड इन स्टैटिस्टिक्स। सो गाइज, राइट नाउ डेटा साइंस बहुत ही पॉपुलर है, प्रेडिक्शन के लिए काम में आती है। सो बेसिकली इसमें कुछ ऐसे मेथड्स भी हैं जो डेटा साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स वालों के लिए बहुत ही यूजफुल है। खैर, हम चूंकि जनरल पाइथन लर्न कर रहे हैं इस पाइथन ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट में, सो उन स्टैटिस्टिक्स वाले मेथड्स को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। बट मैं एंड ऑफ दिस डॉक्यूमेंट आपको एक लिंक दूंगा पाइथन के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन का, वहां से आप इन मेथड्स को लर्न कर सकते हैं। सो द फॉलोइंग मेथड्स फ्रॉम रैंडम मॉड्यूल कैन बी यूज्ड कॉमनली। तो कुछ कॉमनली यूज्ड मेथड्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जो रैंडम मॉड्यूल से आते हैं, जिसमें फर्स्ट हमारा मेथड या फंक्शन है रैंडम। तो रैंडम फंक्शन जो है, दिस फंक्शन जनरेट्स अ रैंडम फ्लोट वैल्यू बिटवीन 0 and 1। ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है, पहली बात। दूसरी बात, ये कोई भी रैंडम फ्लॉट, फ्लॉट का मतलब पॉइंट वाली वैल्यू जनरेट करेगा जो हमेशा 0 और 1 के बीच में होगी। ठीक है, तो जब अपन प्रोग्राम बनाएंगे सबसे पहले रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट कराएंगे, देन हम फंक्शन कॉल करेंगे रैंडम डॉट रैंडम। कोई आर्गुमेंट हमने यहाँ पे नहीं दिया है। ये एक ऑटोमेटिकली 0 से 1 के बीच में कोई भी पॉइंट का नंबर हमें रिटर्न करके देगा, वो इस नंबर वेरिएबल में हमने स्टोर किया है, देन प्रिंट करा दिया है हमने इस नंबर को। ठीक है गाइस, आइए इसे हम एग्जीक्यूट करवा के देख लेते हैं। तो इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ एंड उसके बाद में हम सबलाइम को स्टार्ट करते हैं हमारे। यहाँ हमने ये यूज रैंडम करके एक फाइल बना ली, .py इसका एक्सटेंशन रखा, कोड को कॉपी करके पेस्ट कर दिया। नाउ राइट क्लिक किया, ओपन कंटेनिंग फोल्डर में गए, देन जो एड्रेस बार आ रही थी यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर की, वहां पे हमने टाइप किया cmd एंड एंटर प्रेस कर दिया। फाइन। देखिए, अगर डायरेक्टली आपकी पाइथन फाइल रन नहीं होती है तो आप पाइथन कमांड दें, उसके बाद में अपनी फाइल का नाम देके एंटर प्रेस करें। देखिए, जो भी वैल्यू आ रही है 0 से 1 के बीच में है, लेकिन जितनी बार मैं रन करा रहा हूँ ये अलग अलग वैल्यू प्रोड्यूस करा। ये फर्स्ट रन था हमारा, ये सेकेंड रन था हमारा, ये थर्ड रन था, ये फोर्थ रन था, ये फिफ्थ रन था। एक बार रन कराएंगे फिर एक रैंडम नंबर ये प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हमारे पास मेथड जो है वो है रेंड इंट। नाम से ही पता लग रहा है रैंडम इंटीजर जनरेट करेगा ये। दिस फंक्शन टेक्स टू इंटीजर्स एज आर्गुमेंट एंड जनरेट ए रैंडम इंटीजर बिटवीन देम। तो ये दो इंटीजर्स को एज आर्गुमेंट लेता है और उनके बीच में एक कोई भी रैंडम नंबर हमें पिक करके देता है। एग्जाम्पल में देखें, सबसे पहले हमने इंपोर्ट करा रैंडम मॉड्यूल को, देन हमने कॉल किया रैंडम डॉट रेंड इंट,
1 एंड 10 हमने एज ए पैरामीटर दिया। अब ये 1 से 10 तक कुछ भी रैंडम वैल्यू चूज करके हमें दे देगा। वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, इवन 10 भी हो सकता है। दोनों नंबर्स इंक्लूसिव है जो ये चूज करेगा उनके अंदर। देन हमने उस नंबर को प्रिंट करा दिया है। आइए इसे भी हम एग्जीक्यूट करके देख लें। सो हमने कॉपी कर लिया था, पेस्ट कर दिया, CMD हमारा ओपन था, स्क्रीन क्लियर किया हमने, एंड नाउ रन करा दिया इसे। 2 5 9 4 4 6 10 7 8 3 9 3 1। ठीक है, तो 1 और 10 दोनों इंक्लूसिव है। जब हमने बार बार रन कराया तो बीच में 1 भी पिक हुआ है, 10 भी पिक हुआ है। तो लूडो वगैरह बनाने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो वहां पे इस मेथड को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है रेंड रेंज। नाम से ही पता लग रहा है, एक रेंज को एज ए आर्ग्यूमेंट लेगा और उस रेंज में नंबर जनरेट करेगा हमेशा रैंडमली। इट रिटर्न्स ए रैंडम इंटीजर फ्रॉम ए गिवन रेंज। इट टेक्स 3 पैरामीटर्स, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। द स्टार्ट इज कंपल्सरी व्हाइल स्टॉप एंड स्टेप आर ऑप्शनल। जैसे हमने यहाँ पे यूज किया है, सबसे पहले इंपोर्ट किया रैंडम को, देन random डॉट रेंड रेंज हमने कॉल किया, 1 10 1 पास किया। इसका मतलब 1 से 10 तक कुछ भी रैंडम नंबर जनरेट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, रैंड इंट में क्या था, 1 और 10 हमने दिया था तो 1 10 दोनों इंक्लूसिव थे, दोनों चूज हो सकते थे रैंडम में। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 1 तो इंक्लूसिव है लेकिन 10 जो है वो एक्सक्लूसिव है, यानी 10 कभी भी चूज नहीं करेगा। अगर आप चाहते हो 1 से 10 के बीच में चूज करवाना है तो आपको पास करना पड़ेगा 1,11। अच्छा, ये एक जो है वो क्या डिसाइड कर रहा है, वो डिसाइड करेगा कि जो गैप आएगा रैंडम वैल्यूज के बीच में वो कितना होगा। ठीक है ना। यहाँ पे 1 हमने दिया है, दैट मीन्स 1 से 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तो चूज नहीं होगा, खैर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी चूज हो सकता है। देन हमने इस नंबर को प्रिंट करा दिया। आइए इसे भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं हम लोग। सेव कर दिया हमने इसे, कंट्रोल एस मार के। पहले स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं ताकि आप लोगों को साफ दिखाई दे। एंड एंटर मारा, 9 2 1 9 8 6 7 1 9। ठीक है, तो 10 एक्सक्लूसिव है, 10 नहीं चूज करेगा ये कभी भी। स्क्रीन क्लियर कर देते हैं। नाउ ये जो स्टेप है इसका क्या मतलब है, देखिए मैंने यहाँ पे 2 दे दिया। अब इसका मतलब है ये 1 3 5 7 9, दैट मीन्स 1 के बाद में गैप कितना रहेगा, 2 का। तो 1 3 5 7 9 इनमें से कुछ भी चूज कर सकता है ये। ठीक है गाइस। अच्छा, सपोज दैट हम ये स्टेप वैल्यू जीती, लास्ट जो था ये स्टेप वैल्यू 3 दे दिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है फर्स्ट वैल्यू 1 पिक हो सकती है और उसके बाद में 3 3 के गैप पे पिक होगी, यानी 1 4 7। ठीक है, इन 3 वैल्यूज में से ही पिक करेगा ये हमेशा भी। 4 7 7 1 7 7 7 4। ठीक है, तो स्टेप का मतलब समझ आया। कूल। सो नेक्स्ट हम फंक्शन देखते हैं हमारा चॉइस। नाउ ये चॉइस फंक्शन क्या करता है, ये इट टेक्स ए नॉन एम्प्टी सीक्वेंस एज आर्गुमेंट एंड सेलेक्ट्स ए रैंडम वैल्यू फ्रॉम दैट सीक्वेंस। ये किसी भी एक नॉन एम्प्टी सीक्वेंस को, जैसे लिस्ट वगैरह टपल वगैरह को एज आर्गुमेंट लेगा और उनमें से कोई भी एक रैंडम वैल्यू सेलेक्ट करके हमें दे देगा। इफ यू पास एन एम्प्टी सीक्वेंस एज आर्गुमेंट देन इट गिव्स इंडेक्स एरर। लेकिन अगर आपने कोई खाली कलेक्शन इस पे पास कर दिया इसमें कोई वैल्यू ही नहीं है, तब ये इंडेक्स एरर जनरेट करेगा। ठीक है, जैसे देखिए हमने सबसे पहले इंपोर्ट किया रैंडम को,
ए लिस्ट करके हमने एक लिस्ट बनाई जिसमें वैल्यूज है 10, 20, 30, 40, 50। उसके बाद हमने कॉल किया रैंडम डॉट चॉइस, ए लिस्ट को एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। तो इस ए लिस्ट में से कोई भी रैंडम वैल्यू 10, 20, 30, 40 या 50 कुछ भी एक वैल्यू पिक करेगा और नंबर में डाल देगा। देन हमने प्रिंट फंक्शन से इसे प्रिंट करवा दिया है। ठीक है गाइज, आइए इसे भी हम रन करवा लेते हैं। ओवरराइट कर दिया प्रीवियस कोड को मैंने एंड इसे एग्जीक्यूट करा। सॉरी, ये कमांड टाइप हो गई रही थी। तो 10, 20, 30, 40 था अपने पास लिस्ट, उनमें से रैंडम वैल्यू पिक कर रहा है ये जितनी बार मैं रन करवा रहा हूं। अच्छा, यहां सपोज दैट मैंने लिस्ट की जगह इसको बना दिया एक टपल। अभी भी काम कर रहा है, तो कोई भी सीक्वेंस हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, बट एम्प्टी नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज दैट मैंने ये सीक्वेंस रखा ए लिस्ट, लेकिन इसको खाली रख दिया। नाउ मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूं, तो ये हमें क्या दे रहा है, इंडेक्स एरर। फाइन। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड आता है आज के इस वीडियो के लिए, वो मेथड है हमारे पास शफल। नाम ही बता रहा है क्या करेगा, एलिमेंट्स को शफल करेगा। दिस मेथड शफल द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन ए लिस्ट। ये एक लिस्ट को एज आर्ग्यूमेंट लेगा यूजुअली, एंड उसमें जिस ऑर्डर में वैल्यूज स्टोर्ड है उनको शफल कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने सबसे पहले इंपोर्ट कराया रैंडम को, एक लिस्ट बना दी ए लिस्ट नाम से, प्रिंट करा दिया ए लिस्ट को। उसके बाद हमने कॉल किया रैंडम डॉट शफल ए लिस्ट। तो इसमें जो स्टोरेज का सीक्वेंस था 10, 20, 30, 40 वाला, ये शफल हो जाएगा। अब क्या होगा ऑर्डर हम कुछ नहीं कह सकते, 10 हो सकता है पीछे चला जाए, 20 पहले आ जाए, 30 लास्ट में चला जाए, समथिंग। तो इस तरह से कुछ भी हो सकता है। आइए इस कोड को भी हम एग्जीक्यूट करा के देख लेते हैं। इसे हमने सेव किया, स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ एक बार एंड रन करवा लिया। फर्स्ट ऑर्डर था 10, 20, 30, 40, एक बार शफल किया 10, 20, 40, 30। पहले था 10, 20, 30, 40, शफल करके प्रिंट कराया 10, 30, 40, 20। ठीक है गाइज, तो ये काम है शफल फंक्शन का। So guys, other than the above given methods, we also have many more methods that can be useful in application development and data science studies. You can check official documentation of Python for more details. तो ये जो हमने मेथड डिस्कस की, ये कॉमनली यूज मेथड है जो मैक्सिमम यूज में आते हैं। कुछ ऐसे मेथड्स भी हैं जो किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन में आपको यूज करने हो, डेटा साइंस में आपको यूज करने हो, तो मैं ये आपको लिंक दे रहा हूँ docs.python.org 3 library random.html। इस लिंक पे आप जाएंगे, यहाँ आपको इस रैंडम मॉड्यूल का पूरा डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। सो गाइज, होप सो आप लोगों को समझ आए होंगे जो आज हमने फंक्शन डिस्कस किए हैं, रैंडम, रैंड इंट, रैंड रेंज। उसके बाद हमने देखा चॉइस, चॉइस के बाद हमने देखा शफल। यदि आपको कोई डाउट रह जाता है देन आप मेरे वीडियो पे कमेंट करके मुझसे अपने डाउट को डिस्कस कर सकते हैं, या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7742817777। इस नंबर पे भी आप अपने डाउट्स को मुझसे शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स अ लॉट।